Hello students, good morning. In last lecture we have discussed about reconstitution of partnership firm, and after a long period of time we are taking the next concept of this chapter. So that is meant by treatment of goodwill. Treatment of goodwill. Treatment of goodwill. So goodwill is a kind of asset, that means intangible assets, that is the reputation of the company. देखो बेटा, गुडविल क्या होता है? गुडविल ये रेपुटेशन है कंपनी की। अब और ये इनटेंजिबल असेट्स है जो दिखती नहीं है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इधर ध्यान देना एक मिनट। देखो अभी जैसे आपने बिजनेस चलाया है, मुझे एक बात बताओ। देखो आपने पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया, इसमें ए और बी पार्टनर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस चल रहा है, लेकिन आपका जो यहाँ पे रेशो है मैं कंसिडर करता हूँ 2:1। 2:1 के हिसाब से आप हर साल जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हो। लेकिन अगर इसमें यहाँ पे एक सी पार्टनर ऐड हो रहा है, ध्यान देना, सी पार्टनर कभी यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप पार्टनर की एडमिशन क्यों करते हो? अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जैसे देखो ध्यान दो, मैं बोलता हूँ अगर ए और बी ये दो पार्टनर कभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो इफ दे वांट टू एक्सपांड देयर बिजनेस, दे वांट्स टू थिंग्स, दैट मीन्स वंस कैपिटल देन लेबर। देखो अगर ये दो पर्सन अपना बिजनेस चला रहे हैं, ये प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, अगर ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, और एक्सपांड करने के लिए सबसे पहले लगता है कैपिटल यानी कि पैसा। दूसरी चीज, आपके बिजनेस में चलो पैसा तो आ गया, लेकिन आपको लेबर भी चाहिए, काम करने वाला लेबर ऐसा चाहिए जो बिजनेस को अपना मान के काम करे। जैसे देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको कैपिटल की जरूरत है। अभी कैपिटल की जरूरत है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप बैंक से लोन लेते हो या फिर बैंक लोन हो गया वगैरह जो भी, या अदर लेंडर से आप कुछ पैसा जमा करते हो, तो इनको आपको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? इफ यू मेक प्रॉफिट और नॉट, तुम्हें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, तुमको इन्हें इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लेबर। अब देखो बेटा, अगर आपने किसी न्यू लेबर को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, पार्टनर को नहीं एडमिट कर रहे हो, न्यू लेबर को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया, तो भी जो लेबर है मैं इसे बोलूंगा कि लेबर को मैं 5,000 रुपए सैलरी दे रहा हूं। तो लेबर क्या करेगा? 5,000 रुपए लेगा, उसके हिसाब से काम करेगा, न ज्यादा करेगा न कम करेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा कि मेहनत में 1 घंटा करता हूँ, 2 घंटा करता हूँ, कितना भी करता हूँ, मुझे तो मिलने ही सिर्फ 5,000 रुपए, ज्यादा तो मिलेगा नहीं। तो ये अपना बिजनेस समझ के काम नहीं करेगा। लोन वगैरह लोगे उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे अच्छा अगर यहाँ पर आप एक सी पार्टनर को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये जैसे बिजनेस में आएगा तो एक साथ में कुछ ना कुछ कैपिटल लेके आएगा, बराबर है? कैपिटल लेके आएगा म्हणजे आपकी कैपिटल की प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद में ये खुद बिजनेस में आएगा तो ये खुद भी मेहनत करेगा, और इसे पता है कि अगर ये ज्यादा मेहनत करेगा तो इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि देखो ये आप इस रेशो में अपना कैपिटल बांट रहे हो, ये जो बेचारा आपके बिजनेस में आके काम करेगा, कैपिटल देगा, तो इसे भी तो कुछ ना कुछ आप कैपिटल दोगे ना, कुछ ना कुछ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो मैं इसे बोलता हूं, ध्यान देना, अगर आपको जैसे इसे मान के चलते, इसका जो आपका जो चेंज न्यू रेशो हो गया वो मैं इसे मानता हूं 3:2:1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पर 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ, या फिर एक काम करते इसको 60 कर देते हैं, फिर और इजीली डिवाइड हो सकेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना से प्रॉफिट हुआ है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ए का प्रॉफिट निकालते हो, ए का कैसे निकालोगे? 3 नंबर ऐसा लो जो 6 से डिवाइड हो जाए। अब 6 से ये डिवाइड होता है क्या? 16 नहीं होता है, तो एक काम करते हैं, इसको कोई और नंबर में डाल लेते, अब हो जाएगा ना?
2,40,000। करो इसको सॉल्व करो, देखो 3 इसका रेशियो, होल टोटल कितनी होती है 6, ये 6 नीचे से ले लिया। अच्छा अब देखो ये किसका निकलेगा, बी का ऐसे निकलेगा, और उसके बाद में सी का ऐसे निकालोगे। अब देखो बेटा करो इसको सॉल्व करो, 6 1 जा 6, 6 4 जा मीन से 40,000 इंटू 3 1,20,000, ये ए को मिलेगा। ठीक है, ऐसे यू हैव मेड प्रॉफिट 2,40,000 और उसको आपको ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान देना। उसके बाद में जब इससे इसको करोगे तो यहाँ पे आपको 80,000 मिलेगा, और जब इससे इसको करोगे तो आपको 40,000 मिल जाएगा। प्रॉफिट हो रहा है ना, हो रहा है प्रॉफिट। उसके बाद में देखो अगर ये सी पार्टनर ज्यादा मेहनत करते हैं, इसको पता है क्योंकि जो लेबर को पता रहते हैं, आप जनरली देखते हो आपकी शॉप पे कोई लेबर होगा तो जितना उसको पैसा दोगे वो उसके हिसाब से काम करेगा। बैंक से आप लोन लेते हो, आपको प्रॉफिट होता है नहीं होता है, आपको बैंक को देना पड़ता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो आपको पैसा देकर आराम से सो जाते हैं। उनको पता है चाहे सामने वाले को प्रॉफिट हो लॉस हो, हमें हमारा इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो बेटा अगर हम सी पार्टनर को यहाँ पे एडमिट करते हैं, सी पार्टनर को हम यहाँ पे एडमिट करते हैं तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि देखो बिजनेस में आया है, बिजनेस में आ गया, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा, इसको दोगे प्रॉफिट, और ये आएगा तो कैपिटल ले आएगा। इसको पता है, सी पर्सन को पता है अगर मेहनत में ज्यादा करूंगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। से अगर मैं इसे बोलता हूँ, ध्यान देना, अगर आपको 2,40,000 की जगह 3 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, कितना 3 लाख, तो देखो इसका कभी रेशो निकालते हो, देखो 3 लाख रुपए 2 3 4 5, इसका कभी निकालते हो, देखो अभी ध्यान देना 3 लाख प्रॉफिट हुआ तो 50,000, म्हणजे अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ, देखो पहले इसको कितना हो रहा था 40, अब 50, म्हणजे इसको पता है अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो बेटा इसका मतलब ये सी पार्टनर आएगा तो हमारी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व। और सबसे बड़ी बात इसमें, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो इसको प्रॉफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर देखो अगर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैं बोलता हूं उससे 30,000 रुपए का लॉस हो गया, 30,000 रुपए का लॉस हो गया, तो जिस तरीके से प्रॉफिट को बांट के लेते हो उस तरीके से लॉस को भी तो बांट के लेना पड़ेगा ना भाई, ऐसा बोल सकते हैं। अगर देखो ध्यान दो, ध्यान देना, छोटी अमाउंट ले रहा हूं, 30,000 रुपए अगर आपको लॉस हो गया बिजनेस में, ले लेगा ए पर्सन कितना 15,000 रुपए ये भरेगा, 2 रेशो इसका है तो 2 ये भरेगा, ऐसे 10,000, और एक का है तो 5,000 रुपए ये सी भरेगा। मानी इनको भी मैं जिस तरीके से आपका रेशो जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट में उतना ही ज्यादा रेशो आपका लॉस में भी होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ध्यान देना इधर। अब बोलने का मतलब ये कि अगर आप न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हो, अब न्यू जो पार्टनर को जो इन्वॉल्व करोगे तो इसे कोई तो कुछ ना कुछ यहाँ पे रेशियो अपना एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, इसको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका भी कोई ना कोई आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो इसमें बोलने का मतलब ये है कि अगर आप न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व कर रहे हो तो ऐसे से उनको भी कुछ ना कुछ हमें परसेंट देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ए और ये बी पार्टनर अगर ये 60% ले रहे हैं, ये 60% लेते हैं और ये 40% लेते हैं, अगर आप सी को इन्वॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे सी को भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। से अगर मैं इससे बोलता हूँ कि यहाँ पे आपने इसको 20% दिया, 20% दिया मतलब अभी होल परसेंट कितना होते हैं, अमाउंट कितनी बड़ी हो, होल परसेंट होता है 100, अगर आपने इसको 20% दिया तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि 10% इसमें से दिया होगा, 10% इसमें से दिया होगा। मैं जब ये दोनों माइनस किया तो मतलब देखो यहाँ पे भी इनकी टोटल देखो, ध्यान देना, ये टोटल कितनी आ रही है यहाँ पे 100%। अब नीचे टोटल करो देखो 50%, 30% और ये 20%, यहाँ पे टोटल कितने हैं कि 100 आई है। वैसे परसेंटेज तो 100 ही होते हैं, लेकिन इसका बोलने का मतलब ये है जब ओल्ड पार्टनर अपना सेक्रीफाइस करते हैं, ध्यान देना, ओल्ड पार्टनर जब अपना सेक्रीफाइस करेंगे तो वो जो रेशियो का जो माइनस यहाँ पे जो अपने रेशियो में से माइनस होगा वो जाकर न्यू पार्टनर के लिए प्लस होता है। समझा बात? देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये 6
1:4 लेते हैं कभी यहाँ पर, इसका अपन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अभी जब देखो अभी यहाँ पे कितना होगा 5:3:2। देखो यहाँ पे टोटल 10 आई, यहाँ पे टोटल 10 आ गई। म्हणजे बेटा बोलने का मतलब ये अगर न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व करते हो देखो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। अगर आप न्यू पार्टनर को इन्वॉल्व कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट नीचे चला जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दो जन जो प्रोडक्शन करेंगे उनके पास पैसा उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्शन करेंगे। जब इसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा तो एज एक काम करने वाला बंदा बढ़ जाएगा और आपको कैपिटल में मिल जाएगा। तो आपका प्रोडक्शन में ऐसे बोलूंगा कि पहले अगर आपका प्रोडक्शन यहाँ पर ध्यान देना 1 लाख रुपए होते हैं, 1 लाख रुपए होते हैं प्रोडक्शन। तो अगर देखो 1 लाख में से यहाँ पे अगर बांटते हो देखो 6, यहाँ पे पहला कौन सा जाएगा अभी 6/10 और यहाँ पर बेटा 1,04/10। देखो 0 काट दो, इसका कितना, इसको ये 60,000 रुपये लेते हैं और ये 40,000 रुपये लेते हैं। अगर यहाँ पर अगर सी पार्टनर को इन्वॉल्व करने के बाद में अगर आपका यहाँ पर कैपिटल जो है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे आपका कैपिटल जो है से वो 2 लाख रुपए हो गया, या फिर प्रॉफिट की बात हो रही है, अगर आप 1.5 लाख रुपए कमाते हो, 1.5 लाख रुपए कमाते हो। अब देखो इसमें कैसे होगा, ध्यान देना, ये 6 अभी आपका रेशियो चेंज हो गया 5/10, ये इसका कितने हैं 3/10 और यहाँ पे थर्ड वाले कितने हैं 2/10। देखो 15, यहाँ पे 75,000 बढ़ गया प्रॉफिट, पहले 60 था अभी 75 हो गया। उसी तरीके से देखो इसका यहाँ पे बढ़ेगा 45,000, तो यहाँ पे इंटू करोगे ना, है ना, काटोगे, इसी तरीके से इसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना से 30,000। म्हणजे अगर आप एडमिशन करते हो पार्टनर की तो आपका नुकसान नहीं कर रहे हो। क्या होते हैं उसमें सामने वाले पर्सन को कुछ ना कुछ हमें देना पड़ता है। तो देखो बेटा अभी जो इन्होंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इन्होंने सेक्रीफाई किया, अब सेक्रीफाई कैसे किया देखो ध्यान दो, सेक्रीफाई रेशियो निकालने का आपको फॉर्मूला भी देखो ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसने 1 का सेक्रीफाई किया, इसने भी यहाँ पर 1 का सेक्रीफाई किया, ये 1 और ये 1, ये जाकर इसका क्या बना यहाँ पे 2 बना। तो इनका सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पे क्या हुआ, सेक्रीफाई रेशियो यहाँ पे क्या हुआ 1:1। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। देखो इस तरीके से सेक्रीफाई रेशियो निकालते हैं। अब आगे ध्यान दो, देखो अब आपके चैप्टर में आपका जो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें जो एडमिशन हो रहा है पार्टनर में, इसमें गुडविल बहुत मायने रखती है। क्योंकि लगभग बच्चे क्या करते हैं, टोटल प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन गुडविल उनको टर्म ही नहीं समझ में आती। क्योंकि गुडविल की आपको यहाँ पे 4 कंडीशन दिखाता है टोटल, और 4 कंडीशन सीखने के बाद में आपको इस चैप्टर में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे बोलूंगा, देखो बेटा अब गुडविल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। सेम ऐसे बोलूंगा, देखो मेरा एक बिजनेस है, एक पर्सन है, ए पर्सन है, उसका एक बिजनेस है जो कि वो बिजनेस अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं, अपना बिजनेस बेचना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूं अगर उसने अपने बिजनेस की कीमत यहाँ पे रखी 50 लाख, मैं उसके पास जाता हूँ, मैं इस पर्सन के पास जाता हूँ, हाँ भाई आपका बिजनेस मुझे चाहिए क्योंकि मैं भी ये बिजनेस करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा पता है, वो क्या करेगा, आपको ना 50 लाख में बिजनेस नहीं देगा, आपसे 52 लाख रुपीज लेगा। 52 लाख का मतलब पता है 52 लाख क्यों लेगा, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला भी यही बिजनेस करना चाहता है जो मैंने इतने सालों से अपना बिजनेस चलाया है। तो इसमें बेटा देखो बिजनेस तो 50 लाख की इसको कंपनी मिल जाएगी, लेकिन जब ये बिजनेस बेच देगा, अगर बिजनेस पहले से 10-20 सालों से बिजनेस वैसा का वैसा चल रहा है, अच्छे से प्रोग्रेस में, इन प्रोग्रेस है, तो इनके जो कस्टमर्स हो गए, ये बिजनेसमैन के जो कस्टमर्स हो गए, वो सब किसके पास आएंगे, अभी से बी पर्सन के पास आएंगे जो इसको परचेज करेगा। तो मतलब 50 लाख का बिजनेस और 2 लाख रुपए जो ये एक्स्ट्रा ले रहा है ना, वो आपकी गुडविल, अपनी गुडविल के ले रहा है कि मेरे कस्टमर भी आपके पास आ जाएंगे। जैसे अभी बोलने वाला ऐसे नहीं बोलेगा, ये बात नहीं बोलेगा, लेकिन सामने वाला क्या बोलते हैं कि देखो मैंने 20 साल से अपना बिजनेस चलाया है
अच्छे से कस्टमर को सबको हैंडल किया है। अब मैं जो बिजनेस बंद कर दूंगा तो मेरे कस्टमर जो है सब आपके पास आएंगे। ये क्यों बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि हम हम उसको बता रहे हैं, हमने उसको बता दिया ना भाई ये बिजनेस हम भी करना चाहते हैं। इसका उलट, इसके अपोजिट में देखो, अगर कोई यहाँ पे पर्सन आया, जैसे यहाँ पे देखो ये तो बेचना चाह रहा है, यहाँ पे सी एक नाम का पर्सन आया, कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसे कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, ये सामने वाले से बिजनेस आया तो आप परचेस करना चाहते हैं, इसको तो बेचना ही है, तो भले ही इसको 48 लाख में दे देगा, अपना 2 लाख रुपए नुकसान करेगा, लेकिन आपको 50 में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसको पता है, क्या पता है इसको कि अरे देखो सीधी सीधी बात रहती है, अगर हम किसी के पास जाते हैं कुछ लेने के लिए तो सामने वाला भाव ज्यादा बोलते हैं, अगर सामने वाले को खुद से बेचना होता है तो उसको भाव कम करना पड़ता है, ये एज एक रूल रहता है। ठीक है, तो देखो जो ये एक्स्ट्रा की जो 2 लाख रुपए ले रहा है उसको मैं यहाँ पे गुडविल बोलूंगा। अब ध्यान देना, वैसे ही अगर पार्टनर, ध्यान देना, देखो अगर पार्टनर कभी बिजनेस में आएगा, कैश तो लेके आएगा, तो आप कैश की एंट्री क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट, ABC, कैश अकाउंट डेबिट, मैं क्या बोलता हूँ 40,000 रुपए लाया टू सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम जो सेक्रीफाई कर रहे हैं, ध्यान देना, अब हमने जो यहाँ पर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया, देखो हमने ये रेशो का यहाँ पे सेक्रीफाई किया, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो ध्यान दो, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमने पहले 60,000 रुपए और 40,000 रुपए बांट के लिए, जब न्यू पार्टनर आ गया तो उसको भी मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए तो देना ही है, बेचारा काम कर रहा है मेरे साथ में, तो यहाँ पे मैंने सेक्रीफाई कर लिया, ये 30, इसने 30 लिया, मैंने 50 लिया, तो अभी मैंने यहाँ पे जो अपना नुकसान कर दिया, एक प्रकार से मैंने अगर यहाँ पे अपना नुकसान कर दिया, 10,000 का इसने किया, 10,000 का इसने किया, काट दो जीरो वगैरह, कितना बचेगा 1:1। तो ये नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये नुकसान की भरपाई करने के लिए पार्टनर जो एडमिट हो रहा है उसे अपने नाम से एक प्रीमियम का पैसा एज ए एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखो ये तो शांति नहीं बैठेंगे, ये क्या बोलेंगे, हमने तुझे ऐड किया है, हमारा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। अब बढ़ेगा वो तो आगे जैसे जैसे रेशियो होगा आप कैपिटल कमाओगे, लेकिन उससे पहले बेटा इसमें अगर ये अपने कैपिटल का जो इनका रेशियो है, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपके यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज हो गया, पहले 6 था, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 हो गया, अभी चेंज हो गया ना, आपके प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया। अब प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया तो ये दो पार्टनर क्या बोलेंगे कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो चुका है। अब कम हो चुका है तो तू ये 40,000 तो तू कैपिटल के ला रहा है अपने, लेकिन तुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसे लाना पड़ेगा। अब एक्स्ट्रा पैसे लाना पड़ेगा मतलब देखो यहाँ पे इनका नुकसान कितना हुआ, यहाँ पे 20,000 का, तो इसे जो 20,000 रुपए जो ये एक्स्ट्रा लाने को बोलते हैं, इसे जो एक्स्ट्रा लाने को बोलेंगे एज अ प्रीमियम, उसे एज अ जो प्रीमियम का पैसा उसे ज्यादा लाने को बोले तो हम उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। देखो कैसे होगा फिर इसकी एंट्री कैसे होगी, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 और उसके बाद में यहाँ पे होते हैं टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, या फिर डायरेक्टली कोई गुडविल अकाउंट बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, गुडविल अकाउंट। ठीक है, कितना लाया इसने, 20,000 रुपए। आगे इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान देना, अब क्या करेंगे, रेशो क्या है 1:1 का, 10,000, तो इसको क्या करेंगे, देखो अभी है ना, अभी ये जो 20,000 रुपए लाए इसने, ये हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री कैसे करते हो, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके 20,000 रुपए टोटल, ये बांट के लेंगे 10,000 और ये 10,000। ठीक है, इस तरीके से पार्टनर एज अ क्या करते हैं, पार्टनर को एडमिट भी करते हैं, उससे कैपिटल भी लाने को बोलते हैं, और जो उनका नुकसान हुआ है वो भी उससे एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल के नाम से उसे ला लेते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट लेक्चर में जो आपके, देखो इसमें है ना हम 4 कंडीशन देखेंगे, 4 कंडीशन देंगे, और उसके बाहर आपके कहीं भी कोई भी एग्जाम दो, चाहे सीपीटी की एग्जाम दो, चाहे 12th स्टैंडर्ड की जो, या अदर कोई भी एग्जाम दो, उसके बाहर 4 जो कंडीशन है उसके बाहर इसका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से समझना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू क्लास।